Assalamu alaikum students, it's me Kashyap and I hope you all are doing well. So today's lecture is about types of assessments, tests and techniques. So there are different types of the test. There are achievement test, aptitude test, attitude test, intelligence test, personality test, norm reference test and criterion reference test. Okay, first of all we have to discuss achievement test. Achievement test क्या होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं. ओके, तो अचीवमेंट टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू मेजर द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट ने कोई भी कोर्स है उसमें क्या पढ़ा है, क्या सीखा है. इसमें आप किस चीज़ को मेजर करते हैं? स्टूडेंट के नॉलेज को और एबिलिटीज़ को और स्किल्स को मेजर करते हैं कि स्टूडेंट ने एक कोर्स है उसमें एक पर्टिकुलर कोर्स में क्या सीखा है, ठीक है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ पर्पस कि अचीवमेंट टेस्ट का क्या पर्पस है, क्या मकसद है, हम लोग अचीवमेंट टेस्ट क्यों करते हैं, क्यों लेते हैं स्टूडेंट से, ठीक है. तो सबसे पहला पर्पस असेस करते हैं लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को, ठीक है. हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट में क्या एबिलिटीज़ हैं कि वो किसी चीज़ को किस हद तक सीख सकता है, ठीक है. डायग्नोज करता है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में वीक है, कौन सा स्टूडेंट क्लास में लाइक है. तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं. उसके बाद असाइन ग्रेड्स. और अचीवमेंट टेस्ट में ये होता है कि आप ना स्टूडेंट को ग्रेड्स असाइन करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ए ग्रेड हो गया, ए प्लस हो गया, बी हो गया, सी हो गया. इस तरह से आप लोग ग्रेड्स देते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट अचीवमेंट सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशंस. तो इसमें आप इसका एक और ये पर्पस भी है कि आप जो है सर्टिफिकेट्स देते हैं स्टूडेंट्स को और उनको प्रमोट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है वो अच्छे नंबर से पास हो रहा है तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा, ठीक है. तो करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए भी ये टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक करिकुलम डिज़ाइन किया और आपने अब उसकी चेक करना है कि वो कितना इफेक्टिव है और वो स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा है, ठीक है. तो फिर आप स्टूडेंट का टेस्ट लेंगे कि उस करिकुलम को पढ़ते हुए स्टूडेंट ने क्या-क्या चीज़ें अचीव की हैं, ठीक है. तो करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए भी ये टेस्ट यूज़ होते हैं. The next one is about the types of the achievement test. There are two types of the achievement test, formative and summative, ठीक है. फॉर्मेटिव में ये होता है कि फॉर्म ये यूज़ होता है कि आपने टेस्ट की बिना पे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है, ठीक है. और और ये फॉर्मेटिव जो होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं और फेस टू फेस टेस्ट होता है. इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को मिलता है टीचर से फीडबैक ताकि वो अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकें, ठीक है, बढ़ा सकें. और सबमिटिव में ये होता है कि सबमिटिव का मतलब है टू सम अप, ठीक है. तो ये जो टेस्ट होते हैं ये टर्म के लास्ट पे होते हैं. आपका कोई भी आप कोर्स पढ़ रहे हो उसके लास्ट पे होगा और उसके बाद इसमें ये डेली बेसिस पे नहीं होता, ये एपिसोडिक होता है. एपिसोडिक का ये मतलब होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. तो फॉर एग्जांपल ये किसी कोर्स के लास्ट पे होते हैं और इसमें आपको आपको आपकी ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है. फॉर्मेटिव में ग्रेडिंग नहीं होती बल्कि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है. तो इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस कौन-कौन से हैं कि जब आप अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो आपको पता चलता है कि स्टूडेंट ने क्या-क्या अचीव किया है, ठीक है. और ये जो टेस्ट हैं ये रिलायबल होता है और वैलिड होता है, ठीक है. और जो रिज़ल्ट होते हैं इसके जनरलाइज़्ड होते हैं. लाइक इसका जो रिज़ल्ट है एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए नहीं होता बल्कि आप ओवरऑल रिज़ल्ट देखते हैं और इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. लाइक अगर करिकुलम है तो आप उसको उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए कोई टेस्ट ले रहे हैं तो आप उम उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर वो करिकुलम इतना इफ़ेक्टिव नहीं है. और दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये एग्रीगेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. एग्रीगेशन में ये होता है कि इंडिविजुअल मतलब जो पूरे आपके साल के टेस्ट होते हैं ना, छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं. लाइक टर्म हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, आपके वीकली टेस्ट हो गए. तो ये इंडिविजुअल जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, छोटे-छोटे टेस्ट, इन सब के मार्क्स को मिला के एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएट की जाती है कि किसी भी स्टूडेंट ने पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस दी है, ठीक है. तो इस तरह से इसका ये एडवांटेज भी है. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग द टेस्ट कि हमने इस टेस्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, हमने इस टेस्ट को कैसे बनाना है, ठीक है. तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, उस एक मकसद रखना है कि हमने इस टेस्ट को लेकर अचीव क्या करना है, ठीक है, अपने गोल्स रखने हैं. उसके बाद सेकंड स्टेप है राइट अ क्वेश्चन. तो फिर हमने जब एक दफ़ा गोल सेट हो गए, फिर हमने उन गोल्स की बेसिस पे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है. और क्वेश्चन का ये क्राइटेरिया है कि क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है. और द थर्ड स्टेप इज़ रिव्यू द टेस्ट. हमने दोबारा से टेस्ट को देखना है कि आया जो हम लोगों का टेस्ट है उसमें हम लोगों के वो हम लोगों के गोल्स को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा. लाइक जो हमारा गोल है
उस टेस्ट से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या आपने जो वर्ड चूज किए टेस्ट में वो क्लियर हैं, हर बंदा हर स्टूडेंट समझ सकता है या नहीं समझ सकता, ठीक है। तो हमने रिव्यू करना एक दफ़ा इस टेस्ट को दोबारा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इस टेस्ट को डिज़ाइन करने के लिए। तो देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, लाइक शॉर्ट होना चाहिए, मतलब शॉर्ट वर्ड यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और राइट वर्ड यूज़ करने हैं आपने, ठीक है। क्लियर वर्ड यूज़ करने हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है ताकि हर बंदा समझ सके। कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस यूज़ करने, लाइक ऐसे क्वेश्चन देने हैं टेस्ट में जो आपने कोर्स में पढ़ाए हुए हों बच्चे को, आउट ऑफ कोर्स नहीं बनाना टेस्ट, ठीक है। नो लिमिट्स होनी चाहिए, मतलब ये कि आपने हिंट नहीं देना टेस्ट में, ठीक है। मतलब कुछ एक क्वेश्चन होता है, फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं, आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देने कि जिनसे हिंट मिले स्टूडेंट को आंसर का, ठीक है। और आपने नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, ठीक है। आपने नेगेटिव वर्ड्स को नहीं यूज़ करना है फॉर टेस्ट में, फॉर एग्जांपल नॉट हो गया, नो हो गया, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। यूनिट्स और प्रिसिजन के बारे में बताना है। यूनिट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन में बताना है कि आपने आंसर कौन सी यूनिट में करना है, फॉर एग्जांपल डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर्स हो गया, कोई आप न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि आपने आंसर कौन सी यूनिट में करना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अचीवमेंट टेस्ट। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट होते क्या हैं? Okay, first of all, you have to look at the definition. Aptitude tests determine a person's ability to learn a given set of information. They do not test a person's knowledge of existing information. The best way to prepare for aptitude test is to take practice test, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट वो होते हैं जिसमें आप लोग असेस करते हैं, ये जो असेसमेंट है ये डिज़ाइन की जाती है टू मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल टू सक्सेस अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कि अगर एक कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो एक इंडिविजुअल में मतलब उसका क्या पोटेंशियल है, क्या हिम्मत है कि, और उसके क्या-क्या स्किल्स हैं, उन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। इसमें हम लोग स्पेसिफिक नॉलेज को नहीं देख रहे होते स्टूडेंट को, कि बल्कि उसकी एबिलिटीज़ को देखते हैं, ठीक है। उसकी हिम्मत को और उसकी पोटेंशियल को देखते हैं कि वो किसी चीज़ को लर्न करने के लिए कितना कितना बेचैन है, कितना एंथुसियास्टिक है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पैसे दे देते हैं स्टूडेंट को और क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए कहते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे वो क्वेश्चन से आंसर करें। इसमें हम लोग एप्टीट्यूड्स को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कोई एग्जाम की कंडीशंस कंडीशंस वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। और ये जो असेसमेंट टेस्ट है ये हम लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं और पेंसिल पेपर के साथ भी ले सकते हैं, लाइक ऑफलाइन भी ले सकते हैं, फेस टू फेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट। They are critical thinking, numerical reasoning, spatial visualization, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। ओके, जो क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, इस चीज़ को इवेलुएट करते हैं कि एक पर्सन है वो कैसे एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को, कैसे कंक्लूजन्स बनाता है उस इंफॉर्मेशन से, और कैसे जजमेंट्स बनाता है बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट। ये टेस्ट होते हैं ये मेजर करते हैं किसी भी पर्सन की स्किल को, किसी भी पर्सन की एबिलिटी को, कि वो न्यूमेरिकल डाटा को कैसे मेजर करता है या उसके साथ कैसे डील करता है। फॉर एग्जांपल चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो किस तरह से करता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज अबाउट स्पेशल विजुअलाइजेशन। तो इसमें हम लोग ये एनालाइज करते हैं, ये असेस करते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास कैसी स्किल है टू इमेजिन एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसी नज़र आ रही है डिफरेंट एंगल से, ठीक है। और हाउ दे फिट टुगेदर, और वो दोबारा से फिट कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम आप लोग पजल दे सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट को कि पजल सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें स्पेशल विजुअलाइजेशन में ये आ जाता है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। ओके, लॉजिकल रीजनिंग में ये है कि दे आर यूज टू सी कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में और डिसीजन बनाने में कितने बेस्ट हैं, ठीक है। ये किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ को गेस करने के लिए ये टेस्ट यूज होते हैं, कि कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके उसकी बेसिस पे एक डिसीजन कैसे बना सकता है, ठीक है।
और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को के लिए ये टेस्ट आप डिज़ाइन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट वर्बल रीजनिंग। ओके, वर्बल रीजनिंग जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली असेस करने के लिए यूज़ होते हैं कि कोई भी बंदा है वो रिटन इंफॉर्मेशन या डेटा को अंडरस्टैंड करने में कितना अच्छा है या कितना बेस्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट हाउ कैन वी यूज एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी क्या क्या यूजेस हैं। तो इसके तीन यूजेस हैं, इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गाइडेंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल का ये मतलब है कि ये जो टेस्ट है ना ये हेल्पफुल होते हैं जो इसके रिजल्ट्स हैं। तो जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तो टीचर को पता चलता है कि ठीक है, टीचर ने एक मेथड से पढ़ाया तो वो मेथड अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो टीचर इस तरह से अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको बिल्ट अप कर सकता है, उनको दोबारा से बना सकता है, सेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि स्टूडेंट कौन सी स्ट्रेटजी से अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अगर आप एक टेस्ट ले रहे हैं और होल क्लास से मतलब होल क्लास है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, तो टीचर को पता चल जाएगा ये जो ये वाली इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है वो अच्छी नहीं है, आई हैव टू चेंज दैट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इंस्ट्रक्शनल बेनिफिट्स हैं। द नेक्स्ट वन इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ऐसे यूज होता है ये कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना वो एक जनरल ओवरव्यू देते हैं स्कूल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अबाउट द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि स्टूडेंट की क्या क्या एबिलिटीज हैं और वो किन एबिलिटीज को लेके कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इससे जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ये डिसाइड करती है कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स को इंक्लूड करना है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग अच्छी हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट गाइडेंस। जो एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट होता है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली गाइडेंस किसको प्रोवाइड करता है, पेरेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो लोग अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको अपने बच्चों से, तो ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट की कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जान पाएँ ताकि वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके इन द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ द क्लास, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द एटीट्यूड टेस्ट। तो एटीट्यूड टेस्ट की बेसिकली सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। तो attitude refers to the person disposition, feelings or beliefs towards something or someone influencing their behavior and decisions. It can range from positive to negative, impacting how individuals perceive and interact with the world. एटीट्यूड्स में बेसिकली आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, आपके बिलीव्स आ जाते हैं टुवर्ड्स समवन और समथिंग, या आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और यही जो आपकी फीलिंग्स होती हैं अबाउट समवन ये इन्फ्लुएंस करती हैं आपके बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, आप उसको अच्छा नहीं समझते तो ऑब्वियसली आपका बिहेवियर भी उसके साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो एटीट्यूड दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उस इंडिविजुअल के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप दूसरे इंडिविजुअल को परसीव कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मामा हैं तो आपका उनके साथ बिहेवियर बिल्कुल चेंज होगा, और अगर आप अपनी फ्रेंड की बात करें तो आपका उसके साथ बिहेवियर बिल्कुल चेंज होगा। तो ये डिफरेंट आपके एटीट्यूड्स होते हैं कि आप किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ को लेके फील क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी एटीट्यूड्स में आ जाती हैं। तो देयर आर डिफरेंट लिस्ट ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस हो सकती है, आप किसी को एक्सेप्ट करें, कॉन्फिडेंस हो सकता है, सीरियसनेस हो सकती है, ये भी आपके एटीट्यूड में आती है, हैप्पीनेस हो सकती है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है, आप किसी को लेकर कितने रिस्पेक्टफुल हैं, अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है। आप किसी को लेकर कितने सिंसियर हैं, सिंसियरिटी आ सकती है, कॉपरेशन आ सकती है, इंटरेस्ट आ सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके एटीट्यूड्स में आ जाती हैं, ठीक है। And the next one is about the components of the attitude. There are three components of the attitudes, that is cognitive component, affective component and behavioral component, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन तीनों components को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, कि कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है। कॉग्निटिव कहाँ से निकला है, ब्रेन से निकला है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ना आपके जो ब्रेन में नॉलेज होता है अबाउट समथिंग, तो ये उसमें आ जाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट में आ जाता है, ठीक है। आपके बिलीव क्या है अबाउट समथिंग, वो यह सब कुछ आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है, तो ये आपके ब्रेन में नॉलेज है अबाउट स्मोकिंग और सिगरेट, ठीक है। तो ये आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट में जाता है, जो आपके ब्रेन में जो चीज़ स्टोर होती है, जो नॉलेज स्टोर होता है या कोई बिलीव होता है आपके ब्रेन में अबाउट समथिंग, ठीक है। इफेक्टिव कंपोनेंट में ये वाला जो एस्पेक्ट है वो रिलेट करता है किसी भी चीज़ के
बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है? ये आपकी फीलिंग्स को रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल यू हेट समवन और यू लव समवन, ठीक है? दिस इज द फीलिंग ऑफ योर्स अबाउट समवन समवन, ठीक है? ये आपकी फीलिंग्स हैं अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग, ठीक है? तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट में जाता है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है? तो ये बिहेवियर से निकला है। बिहेवियरल लफ्ज कहाँ से निकला है? बिहेवियर से निकला है कि किसी भी पर्सन या चीज को देख के आप का क्या बिहेवियर होता है, आपकी क्या इंटेंशंस होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। आप उससे पूछते हो कि आपका क्या आप क्यों पढ़ रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने अच्छे मार्क्स लेने एग्ज़ाम में। तो वो उसके पढ़ने के पीछे उसकी इंटेंशंस क्या हैं, ये आपकी सब चीज़ें बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाती हैं, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon. Thank you so much.